will start from simple question. ठीक है, after that we will again define instantaneous speed, average speed, velocity, average velocity. क्योंकि हम लोग कैलकुलस थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर लिए थे, डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ा बहुत जान रहे थे, बहुत डिटेल में नहीं जान रहे थे, तो थोड़ा बहुत ही काम है यहाँ पे। डिटेल में हम मैथमेटिक्स के क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, जब हम खुद मैथमेटिक्स लेंगे, सर नहीं, हम खुद लेंगे तो और डिटेल्स में और फील करवाएंगे डिफ्रेंसिएशन को, समझा? क्योंकि फील कराने का काम ना फिजिक्स का टीचर अच्छा कर सकता है, मैथ का टीचर क्या करेगा? लो सवाल, दिस इज अ तरीका, ठीक। उतना करने का जरूरत भी नहीं है, बिना एक्स कैप वाई कैप उससे भी निकल जाएगा, वेक्टर्स से भी निकल जाएगा, वेक्टर मेथड से। और सिंपल भी तुम ज्योमेट्री मेथड देखोगे तो तुम देखोगे क्या कि दिस इज डायगोनल, कलर चेंज कर देते हैं, ये तुम्हारा डायगोनल है ये, ठीक है, ये सारा साइड ए है, ये ए है और ये ए है और ये ए है। तो आप देखो तुम्हारा डिस्टेंस तो बहुत क्लियर है, डिस्टेंस में कुछ दिक्कत है नहीं, डिस्टेंस में कोई लफड़ा है नहीं। डिस्टेंस की बात करें तो बहुत सिंपल है। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ होता है। क्या होता है? पाथ लेंथ। तो बहुत क्लियर दिख रहा है यहाँ पे पाथ लेंथ क्या है? ए और ए, ट्रिपल ए है, मतलब 3A इज आंसर। डिस्टेंस में कोई लफड़ा है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट भी आसान है, कोई लफड़ा है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत आसान है। यहाँ पे देख रहे थे कि ये दो, ये ए है ये ए है, तो ये बताओ कितना होगा? √2a बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से मानो ये है तुम्हारा, ये ट्रायंगल है, ये ए है ये ए है, इसको फाइंड करना तो रूट अंडर हो जाता है a² + a², तो √2a², यहाँ निकल जाएगा √2a हो जाएगा, या ऐसा ही बोल सकते हैं √2a। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया, ये तुम्हारा डायगोनल है स्क्वायर का, ये पूरा क्यूब है, तो √2a हो गया। अब ये ए दिया हुआ है तो ऑब्वियसली तुम ये भी निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, हम दूसरा कलर यूज करें, ये निकालना है हमको। डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन मिला रहा है, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट दिस एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, एंड इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दिया, ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। यहाँ देखो ये होगा √2a और ये a हो गया, तो ये पूरा तो 90 डिग्री यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, तो आराम से लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो √2a² एक साइड है प्लस a², तो यहाँ पे क्या हो गया? तो 2 का a² हो गया प्लस a का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3a², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ a² बाहर निकल जाएगा, a आ जाएगा यहाँ √3, ये हो गया आंसर। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। आसान क्वेश्चन था ना? नहीं था? आसान नहीं था? वही ना, तो ऐसे का मतलब नहीं होता है, ऐसे मतलब आसान था। हाँ सर आसान था। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो खत्म कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग डिफरेंशिएशन बता दिए, थोड़ा बहुत कैलकुलस बता दिए। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्पीड डिस्कस करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी जितना भी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, दिस इज काइनेमेटिक रिस्ट्रिक्ट है किसके लिए? 1 डायमेंशन के लिए। तो अभी हम लोग सिर्फ 1 डायमेंशन की बात करेंगे। इसके आगे वाला चैप्टर में हम लोग प्लेन की बात करेंगे, मतलब 2 डायमेंशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग 1 डायमेंशन के लिए रिस्ट्रिक्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग 2 डायमेंशन की ओर मतलब समझाने के लिए, फील कराने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे, सो दैट तुम थोड़ा और फील कर पाओ। और सिर्फ 1 डायमेंशन में ही फील कर पाओगे, लेकिन 2 डायमेंशन में थोड़ा बताने पे थोड़ा और फील कर पाओगे। तो ठीक है, हम यहाँ कोशिश करते हैं फील कराने का तुम लोग को। तो ये होगा तुम्हारा स्पीड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्पीड को यहाँ पे तुम देखो 2 प्रकार से मिली स्पीड को डिफाइन किया गया है। ठीक है, जैसे याद है स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज है डिस्टेंस का। स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? डिस्टेंस। और हम पिछला 2 क्लास में यही बता रहे हैं, रेट ऑफ चेंज को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, दूसरे को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यदि एवरेज रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस का हो
तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड कहलाएगा। यदि एवरेज रेट ऑफ चेंज, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस का हो तो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। इसलिए रेट ऑफ चेंज के बेस पे, रेट ऑफ चेंज के बेस पे दो प्रकार का हो गया स्पीड, एक हो गया एवरेज स्पीड और दूसरा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसीलिए जिस प्रकार रेट ऑफ चेंज को हम लोग दो डिफाइन किए थे, दो पार्ट में डिफाइन किए थे, एक को बोलते थे एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। उसी प्रकार स्पीड को भी दो प्रकार डिफाइन करेंगे, एक है तुम्हारा एवरेज रेट ऑफ चेंज और सॉरी एवरेज स्पीड है, एंड सेकंड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? तो यहां पे भी दो प्रकार डिफाइन करेंगे, एक हो गया तुम्हारा एवरेज स्पीड और दूसरा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तुम देखना कि पिछला दो क्लास में जो हम बताए हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो भी कंसेप्ट बताएं सेम कंसेप्ट यहां में इंट्रोड्यूस होगा, बस एक नया टर्म जोड़ देंगे, डिस्टेंस, बस सारा कंसेप्ट इज सेम। देखो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है बताओ, ये बताता है मोटा मोटी, जैसे मानो कि गाड़ी है हमारा, अभी हम यहां से हमको जाना है कहीं, मानो दरभंगा जाना है, तो क्या करते हैं हम अपना गाड़ी चलाते हैं 50 का, कभी स्पीड अप करते हैं, कभी स्पीड डाउन करते हैं, कभी स्पीड पूरा फुल मार देते हैं। तो फिर हम जब दरभंगा पहुंच जाएगा, वहां इंसान पूछता है बताओ कितना स्पीड से आया, तो बोलता है हाँ मोटा मोटी 50 के स्पीड से आया। तो मोटा मोटी क्या बता रहा है, ये बता रहा है एवरेज स्पीड बता रहा है, ठीक है। लेकिन उससे पर्टिकुलरली पूछो, बता मुजफ्फरपुर में जब तुम मंदिर के पास थे उस समय तुम्हारा क्या स्पीड था, तो स्पीडोमीटर उस समय देखा होगा, तो बोले अरे तो 45 का स्पीड चल रहा है मेरा गाड़ी, तो उस समय इंस्टेंट का बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। यदि पूरा ड्यूरेशन का बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली निकालने क्या तरीका है, पूरा डिस्टेंस कितना तय किए, फिर कितना समय लगा, तो इट इज क्या है, एक्चुअल पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस दो। स्पीड किसी का पता करना होता है, जैसे मानो स्पीड पता करना होता है, तो स्पीड का क्या मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय किया, कितना आओ डिस्टेंस तय किया, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा, जितना दूरी तय करेगा उसको बोलेंगे स्पीड। ठीक, एक सेकेंड में तय करने वाला डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि 50 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है। इसका क्या मतलब हुआ कि वह गाड़ी एक सेकेंड में कितना मीटर तय करता है, 50 मीटर तय करता है। ठीक है, चलो अब एवरेज का बात करें तो पूरा एवरेज में हमेशा क्या है, पूरा जर्नी को इंक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं एवरेज इतना छोटा है, पूरा जर्नी स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट में पहुंच गया है, पूरे जर्नी में कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है और उस डिस्टेंस कितना सेकेंड में ट्रेवल किया है। ठीक है, तो हमको कभी भी हमको फिजिक्स में यह डिफाइन करना पड़े, पर यूनिट डिफाइन करना पड़े, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में डालते हैं। पर यूनिट बोलेंगे कि दिस इज द डिस्टेंस कवर पर यूनिट सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस बटा टाइम होगा, टाइम को नीचे डालेंगे, कभी भी जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसको नीचे डालेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा तुम्हारा, इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और जैसे पर यूनिट का बात आएगा उसको डिनोमिनेटर में डालेंगे। इसीलिए स्पीड इक्वल्स टू एवरेज ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब एवरेज स्पीड, या इसको कभी कभी ऐसे करके ऐसे कर्ल भी कर देता है। ठीक है, एवरेज और मीन एक ही चीज होता है, मैथ में मीन बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा भाई साहब बताओ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सपोज करो कि यहां से लेकर के यहां तक जर्नी किया है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या है ना कि हम लोग यहां बात करते हैं रेट ऑफ चेंज का, कि डिस्टेंस कितना चेंज हुआ है पर यूनिट सेकेंड, डिस्टेंस कितना चेंज हुआ है पर यूनिट सेकेंड। तो डिस्टेंस सपोज कोई इतना मतलब एक सेकेंड में ये चेंज हुआ है, डेल्टा एक्स चेंज इन डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एस। उस समय कितना हो रहा है, उस समय का समय है डेल्टा टी, उस समय का समय कितना है, डेल्टा टी। डेल्टा क्या मतलब, डेल का मतलब होता है चेंज बड़ा है, यहां चेंज क्या है, बड़ा है। एक सेकेंड का चेंज, एक सेकेंड बहुत बड़ा क्वांटिटी है।
ठीक है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय किया है, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 50 मीटर का दूरी तय कर लिया है, बहुत लंबा डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ एक ये हो गया तुम्हारा क्या, एक मतलब ये टाइम इंटरवल है, और ये तुम्हारा कितना है, चेंज इन डिस्टेंस है। तो स्पीड यहां से क्या बोल देंगे भाई साहब, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन टाइम बट चेंज इन डिस्टेंस बटा चेंज इन टाइम, ठीक है। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत। डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस यही है, ठीक है, चेंज। जैसे मान लो कि जैसे ऐसे सपोज करो कि ये लड़का है और ये x इक्वल टू 1 पे है, और ये लड़का आ गया कहां पे, x इक्वल टू 2 पे आ गया, तो ये चेंज है इसका, ये है डेल्टा x, और ये क्या है x2 माइनस x1, ये कोऑर्डिनेट का बात करें तो, हाँ, और ये x2 मान लो तो यहाँ पे 5 है, तो कितना हो गया 5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आया। मेजरमेंट तो ओरिजिन से ही होगा, मेजरमेंट कहां से होगा, ओरिजिन से ही होगा, ये ओरिजिन है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब भी हम लोग सेट करते हैं और जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं कि हमारा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एंड दिस इज आवर ओरिजिन, और ओरिजिन से हम कितना दूर पे है इनिशियली। बात समझ में आया। तो मेजरमेंट करने वाला ये खुद इंसान नहीं है, मेजरमेंट करने वाला जो होगा ऑब्जर्वर होगा, वो कहीं पे यहां पे होगा, ओरिजिन पे होगा। तभी वो बता पा रहा है कि 1 मीटर दूरी पे पहले इनिशियली है, बाद में 5 मीटर दूरी पे चल गया। इसका जो ऑब्जर्वर होगा इसमें पक्का ओरिजिन पे होगा, और ऑब्जर्वर बता रहा होगा इसके बारे में कि पहला जो सेकंड 0 था, जब समय 0 था उस समय वो कहां पे था, x इक्वल टू 1 पे था। लेकिन जब समय 10 सेकंड हो गया तो उस समय उसका वो कहां पहुंच गया, x इक्वल टू 5 पे पहुंच गया। बात समझ में आ रहा। तो यहां पे समय कितना चेंज हो रहा है, यहां पे समय चेंज हो रहा है 10 सेकेंड। इसका मतलब यहां स्पीड क्या होगा उस बंदा का, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो वो होगा तुम्हारा टोटल डिस्टेंस हो गया 5 बटा 10, ये कटेगा 1/2। यदि मान लो कि ये यूनिट मीटर में दिया हुआ है तो 1/2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकंड में आधा मीटर का दूरी तय कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो पूरे यहां से यहां आया है 1 सेकंड में कितना तय किया है, आधा मीटर तय किया है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। कुछ नहीं बताया, बहुत सिंपल 9th का बात है ये, है ना। अब थोड़ा सा ये यहां तक क्लियर है। अरे अब हम लोगों को क्या बताए, देखो यहां पे हम क्या बता रहे थे, ये हमारा दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द टाइम इंटरवल चेंज इन डेल्टा एक्स, एंड टाइम इंटरवल इस समय कितना ला रहा था, डेल्टा टी। मतलब इनिशियली टाइम जब 0 था तो यहां पे था, और टाइम इक्वल टू कुछ टी इनिशियल यहां पे था और टी फाइनल यहां पे था। मतलब यहां पे क्या था, टाइम इंटरवल बड़ा था, टाइम इंटरवल बड़ा था तो डिस्टेंस बड़ा हो रहा है, डिस्टेंस बड़ा है। डिस्टेंस बड़ा क्यों है, डिस्टेंस का चेंज बड़ा है, डिस्टेंस का चेंज क्या है, बड़ा है। क्यों बड़ा है भाई साहब, क्योंकि टाइम इंटरवल बड़ा है, टाइम इंटरवल बड़ा है। तो यदि हम टाइम इंटरवल को ही छोटा कर दे, इतना छोटा कर दे कि टाइम इंटरवल लगभग 0 के बराबर हो जाए, कि टाइम इंटरवल कुछ हुआ ही नहीं है, कितना हो जाए टाइम इंटरवल, यदि हम ऐसा कर दे टाइम इंटरवल को, मान लो अभी टाइम इंटरवल 10 सेकंड था, उस समय तय करने वाला दूरी डेल्टा एक्स था। मतलब कुछ डेल्टा एक्स कितना बड़ा था, इतना बड़ा था डेल्टा एक्स। अब हम क्या करें, टाइम इंटरवल को तुम 0 कर दे, कितना 0 नहीं करना है, क्योंकि स्पीड डिफाइन करने चेंज इन डिस्टेंस चाहिए, तो चेंज तो होना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा डिस्टेंस को, समय को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब समय को चेंज करना है, लेकिन समय को इतना कम चेंज करना है कि समय का चेंज पता ही नहीं चले, ठीक है। क्या कितना चेंज करेंगे समय को, टी इंटरवल डेल्टा टी कितना लिखेंगे, ऐसा 0.0000000 शाम तक 0, शाम तक 0, फिर इसके बाद 1 वहीं लिखेंगे। इतना कम चेंज किए, इतना कम सेकेंड हो गया। तो देख रहे इस इंटरवल में बताओ कि डिस्टेंस कितना चेंज हुआ होगा। 10 सेकेंड में एक आधा मीटर चला है, तो इस इंटरवल में कितना मीटर चला होगा, ऑब्वियसली ना के बराबर बोल सकते हैं। कि इसका मतलब क्या हो गया कि हम उसी स्टेट पे पहुंच चुके हैं जहां पर निकालना है हमको। बात समझ में आ रहा है, हम कहां पहुंच चुके हैं, वही स्टेट पे पहुंच चुके हैं जहां पे निकालना है। तो समय ड्यूरेशन को ही छोटा कर दिए।
और समय ड्यूरेशन छोटा हो जाएगा, उसका चेंज इन स्पीड भी छोटा हो जाएगा। अब चेंज इन स्पीड छोटा हो गया, दैट मीन्स वो जहां था वही रह गया, इतना छोटा है कि एकदम ऑब्जर्वेबल ही नहीं है। तो अब बोलेंगे कि अब वो कहां हो गया है, इंस्टेंट पे पहुंच गया, इंस्टेंटेनियस हो गया। अब किसी खास इंस्टेंट का बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, तो टाइम इंटरवल पहले इतना बड़ा था, अब टाइम इंटरवल को इस इंस्टेंट पे ले आए हैं छोटा करके। तो अब हम इस इंस्टेंट का बात करेंगे, इस इंस्टेंट का स्पीड क्या है, मतलब तो गाड़ी चला रहे हैं पटना पहुंच गया, लेकिन पूछेंगे बताओ एग्जैक्टली वाटर पार्क के जब गेट के सामने थे तुम, उस समय गाड़ी का स्पीड क्या था, वही वाला बात है इंस्टेंटेनियस। बस समझ में आ रहा है, इंस्टेंटेनियस क्लियर है, ये तो दिक्कत भी है। तो दो क्या था पहले, दो पहले क्या था, पहले था तुम्हारा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये एवरेज था। इसमें किया क्या हम लोग, इसमें क्या किए बताओ, समय इंटरवल को छोटा कर दिए, बहुत छोटा। और हम बताए थे मैथमेटिक्स में किसी चीज को छोटा करना है, नियरली टेंस टू जीरो, जीरो नहीं करना है, नियरली टेंस टू जीरो, उसके लिए लगाते हैं लिमिट। मैथमेटिक्स में लिमिट पढ़ना है तो हम लोग, तो हम नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि समय का किल्लत था। हम तुम लोग को स्पेशली मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, और पूरा फील करके पढ़ाएंगे, मैथ वाले सर तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, मेरा पर्सनल हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप बताओगे क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे और बोलेंगे टाइम को क्या कर देंगे, टेंस टू जीरो, और यही क्या होगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस, यही तुम्हारा क्या है इंस्टेंटेनियस। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे मैथमेटिक्स में तो माथा में टिक जरूर उठ जाएगा तुम्हारा, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा भारी है। तुम देखना ऐसा कैलकुलेशन एक आधा पन्ना का बनता है, तो इसके लिए इस पूरे टर्म को सॉल्व करने का एक और तरीका है, उसको बोलते हैं ds बाय dt। ये है दिस तरीका है, ये है तुम्हारा डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू, ये तुम्हारा है डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या बोलो सीधे बात, ये क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बात, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे दो चीज लिखे, एक ऐसा लिखे हैं डेल, एक लिखे हैं ऐसा डी, ये दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब क्या है चेंज, दोनों का मतलब होता है चेंज, जिसमें ये पहला जो है वो चेंज थोड़ा बड़ा होगा, चेंज थोड़ा बड़ा होगा, और इसका चेंज बहुत 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 छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। इस बहुत छोटा का वर्ड बोलते हैं इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, क्या बोलते हैं इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं इन्फिनिटेसिमल स्मॉल। बात क्लियर है? तो ये क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ बोलेंगे कि समय का इन्फिनिटेसिमल चेंज, सॉरी समय के साथ डिस्टेंस का जो चेंज है वो इन्फिनिटेसिमल है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही बात, इसे डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं हम। तुम देखो जितना हम कैलकुलस में बताए थे बहुत ज्यादा नहीं बताए थे, एकदम छोटा बताए थे, लेकिन क्या डिट्टो वही बात अभी बता रहे हैं, जितना बात हम पहला क्लास में बताए थे और सेकंड क्लास में बताए थे, डिट्टो आज थर्ड क्लास में बता रहे हैं, लेकिन बस अंतर क्या है, इसमें हम आप डिस्टेंस लगा दे रहे हैं। पहले हम सिर्फ बोलते रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करेंगे दो तरीका से, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब हम उसको फिजिकली समझा रहे हैं कि यदि एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा तो वो कैसा होगा दिखेगा, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा तो वो कैसा दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? तो डिफिनेशन क्या लिख दोगे इसका, सिंपल लिख देंगे ना, डिफिनेशन यही डिफिनेशन हो गया, तुम लिख दो यहीं पे ही, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस स्पीड, दिस इज द time this is the time derivative of distance। ये क्या है? टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है। या ऐसे और लिखना रहेगा डिफरेंस, इस प्रकार और लिख सकते हो, ईस्ट इज द इंस्टेंटेनियस change of distance per unit time, या ऐसा बोले per unit time, it is with respect to time, with respect, क्लियर है यहाँ तक? अब जो बताओ, ना तो हो गया, नेक्स्ट टाइम है। अब बताओ कि कब, क्वेश्चन है कब तुम्हारा एवरेज स्पीड बराबर होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के, कब तुम्हारा एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के, बता दो। टाइम कांस्टेंट नहीं, स्पीड जब कांस्टेंट होगा, जब तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट होगा उस समय देखो क्या होगा। स्पीड कांस्टेंट का मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड। जब भी स्पीड कांस्टेंट होता है उसको फिजिक्स में एक टर्म बोलते हैं यूनिफॉर्म समान स्पीड, ठीक। दो क्या है, सपोज कोई गाड़ी चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालो कितना, 1 + 3, एवरेज निकालते हैं 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितना हुआ, 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बटा 6, 6 3 18/6 कितना हो गया 3। तो एवरेज कितना है इसका 3। अब बोले पर्टिकुलरली बताओ इस समय में कितना स्पीड है, तो 3। इस समय बताओ कितना स्पीड है 3, इस समय भी 3, इस समय भी 3, इस समय भी 3, इस समय भी 3, हर स्टेंट पे 3 ही 3 है, और एवरेज भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसीलिए क्या बोलेंगे, जब तुम्हारा स्पीड समान हो, जब स्पीड तुम्हारा कांस्टेंट हो, उस समय ये दोनों क्वांटिटी विल बी सेम। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? ये कब होगा, जब तुम्हारा ये होगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है एवरेज स्पीड, और ये तुम्हारा क्या है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, क्लियर है तक? ठीक। इसका मतलब ये दो एवरेज स्पीड क्या लिखे थे, ΔS/ΔT, और यहां से क्या लिखे थे ये ds/dt। और ये बस एक ही कंडीशन हो सकता है जब तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट है, ठीक। ठीक, तो तुम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है अभी, फॉर टाइम भी इंटीग्रेशन हम इंट्रोड्यूस नहीं किए, लेकिन हम एक बात लाइन बताना चाहते हैं, तुम लोग डाइजेस्ट कर लो कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, वो होता है उसका एरिया निकालना। बस समझो हम क्या बोलना है चाह रहे हैं। कि सपोज करो कि ये मानो कुछ है, ये है एस और ये है टी, ठीक। और यदि कोई मानो ऐसा कर्व है, ऐसा कर्व है, ठीक है। यदि इसका एरिया निकाल दिया जाए, इसका एरिया, ये एरिया निकाल दिया जाए, तो ये एरिया क्या दे देता है, एरिया दे देता है तुम्हारा वेलोसिटी देता है, या सॉरी या स्पीड देता है। यदि ये डिस्टेंस है स्पीड देगा, ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी देगा। मतलब दो कैसे लिखते हैं हम बता दें, देखो ऐसे, एक सेकंड देखो तुम। अभी हम इसके बाद हम इंटीग्रेशन ही शुरू करेंगे। एक लेक्चर तुम्हारा इंटीग्रेशन का होगा नेक्स्ट क्लास, ठीक। एक लेक्चर इंटीग्रेशन का जरूरी है। देखो कैसे, यहाँ हम क्या लिखे, स्पीड इक्वल्स टू लिखे हैं ऐसा, स्पीड इक्वल्स टू क्या लिखे ds/dt, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो, ds इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा स्पीड इंटू dt,
ठीक। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके साइन लगाते हैं, वो बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन, जो क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन है ये। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये सपोज करो इसका ये मतलब होता है, आप बता रहे हैं ये तो ये पूरा क्या होगा, एस हो जाएगा, एस हो जाएगा, ये पूरा क्या होता है, एस हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये चीज अभी बस थोड़ा सा डाइजेस्ट करो, हम बताएंगे डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा डाइजेस्ट करो। ये चीज देखो ऐसे, इसका हम ग्राफ प्लॉट करें ऐसे, ये टाइम है, यहाँ पे भी है, ठीक है, और ऐसे कोई कर्व है, तो इसके कर्व का यहाँ पे यदि हम ऐसा करके एरिया ले लेंगे, ये एरिया, ये जो एरिया होगा ना, तुम जब इसको सॉल्व करोगे ये वाला टर्म को, वो बराबर आएगा। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर हम बताते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, मानो एक दीवार है, उसे एक ईंट खींचना, वो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। चीज को छोटा करते हैं डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, वही ईंट को जोड़ के पूरा दीवार बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखो, यदि हम छोटा सा एलिमेंट ले लें, ये छोटा सा एलिमेंट, इस छोटा सा एलिमेंट है तुम्हारा VDT, गुना है ना, देखो यहाँ पे ये कैसा है, ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो डिस्टेंस, यहाँ देखो ये डिस्टेंस छोटा सा इनफिनिटेसिमल टाइम है DT, और यहां से यहां तक तुम देखो ये क्या है, V है, V है नहीं है, इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो V इंटू T, और ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, दैट मींस ये एरिया, लेकिन ये एरिया किसका, छोटा है, एकदम छोटा एरिया है, तो छोटा एरिया है DA। अब हम क्या बोले, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ईंट से ईंट जोड़ करके पूरा बनाना, तो समझ करो ये ईंट है, इस पूरे घर का ये एक ईंट है, इसको जोड़ना है, तो यदि ईंट को ईंट जोड़ना होता तो यहाँ पर साइन लगाते हैं इंटीग्रेशन, तो मतलब ईंट से ईंट जुड़ गया है, यहां पे भी ये साइन लगा दो इंटीग्रेशन का। इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, समेशन, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यहां पे समेशन। तो डिटेल में बताएंगे, अभी बस थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो। अब ये समेशन मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ कि ये पूरा छोटा है, ये छोटू छोटू, ये पूरा छोटा छोटा जोड़ेंगे, तो छोटा छोटा पूरा से जोड़ रहे हैं, पूरा छोटा छोटा यहाँ जितना है सब जोड़ रहे हैं, और पूरा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो तो पूरा जोड़ दिया तो पूरा एरिया निकल गया, इसका पूरा एरिया निकल गया, ये होगा इसका एरिया, ये क्या होगा इसका एरिया। अब देखो यही चीज क्या बताए हमें, बता यही चीज क्या है तुम्हारा, एस है, डिस्टेंस है, ये क्या है, ये चीज डिस्टेंस दिख रहा है, DS करंट का डिस्टेंस है, देखो DS तो हम समझाते हैं, सपोज करो ये छोटा सा ये है, वो तुम्हारा DS है। अब छुट्टू से क्या करना है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है हर छुट्टू को जोड़ते चलो, छुट्टू 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 सबको जोड़ दो, तो पूरा एक बन जाएगा लाइन, तो एक रड है, सपोज रड है, रड का एक कोनवा ले लिए और एक कोना उधर जोड़ते पूरा जोड़ दिए, तो पूरा रड बन जाएगा। यदि पूरा एक छोटा सा एलिमेंट DS है, ये छोटा सा एलिमेंट DS है, यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट का मतलब होता है हर थोड़ा DS को जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, समेशन, तो इसको पूरा जोड़ देंगे तो यहाँ से एक S निकलेगा, टोटल डिस्टेंस निकलेगा, क्या निकलेगा, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो वही है तुम्हारा DS क्या है, टोटल डिस्टेंस है, DS क्या है, टोटल डिस्टेंस। और यहाँ तुम देख रहे हैं क्या, ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज दिख रहा है सेम, और किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस के बराबर है, और ये वाला चीज बेसिकली किसके बराबर है, एरिया के बराबर है। इसी यहाँ से निकलेगा कि एरिया जो होगा वो बराबर होगा डिस्टेंस का। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि यदि तुम्हारा कर्व कैसा है, VT कर्व है, या V बोलो या S बोलो, कोई बोलो, ये VT कर्व है, उसके अंदर एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, तुमको डिस्टेंस देगा। तो यहां पे हमने एक लाइन लिख देते हैं, ज्योमेट्रिकल, ये चीज लिखने के बाद यहां लिखना, ठीक है, ये चीज लिखने के बाद यहां लिखना कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन is to find area under the curve। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि किसी भी कर्व के अंदर, किसी भी कर्व के अंदर का एरिया को फाइंड करना। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, किसी भी कर्व के अंदर का एरिया को फाइंड करता है। एक एग्जांपल दे दी यहां पे, बात समझ में आ रहा है? किसको यहां समझ में नहीं आया ये चीज, मतलब फिर से समझाएंगे। अमन
सूरज, दीपिका, खाली ऐसा मत बोलो सर, हमसे वो सिंपली क्या बोले, दो यहाँ पे एक कर्व है, ये तो दिखाया तुमको, यहाँ पे एक कर्व है, ये देखो ये कर्व है, इस कर्व का छोटा सा एलिमेंट लिए हैं ये वाला, जिसका जो छोटा सा टाइम है dt, इस कर्व का छोटा सा एलिमेंट लिए है डी वाला, उसका छोटा सा टाइम है dt। अब देखो ये जो कैसा दिख रहा है, ये बेसिकली तुमको दिख रहा है रेक्टेंगल की तरह। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है v है, लेंथ कितना है v है, ब्रेथ कितना है dt है, तो v इंटू dt हो गया इसका एरिया। तो ये छुट्टू का एरिया, यदि बहुत सारा छुट्टू को जोड़ देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। ऐसा तो छुट्टू 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 इधर है, छुट्टू 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 इधर है, तो पूरे छुट्टू को जोड़ दिया जाएगा तो पूरा एरिया निकल जाएगा इसका। उस छुट्टू को जोड़ने के लिए हमारे पास जो मशीन है, वो मशीन का नाम इंटीग्रेशन है। जो मशीन हमको सारा छुट्टू को चिपका देगा वो मशीन हमारा इंटीग्रेशन है। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन क्या करता है, हर छुट्टू को जोड़ देता है। अब पूरा छुट्टू को जोड़ देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। इसे इंटीग्रेशन निकालेंगे अंडर द कर्व, इस कर्व के अंदर का, तो पूरा एरिया जो है वो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस दे रहा है। इस ग्राफ में, VT ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है। दूसरा ग्राफ होगा तो कुछ दूसरा कुछ देगा। इस ग्राफ में क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है। तो हम यहाँ लिख रहे, ये बात तो समझ में आ गया, वही बात बता दिए कि यहाँ पे लिख इन जनरल बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, एरिया निकालना है। अब वो एरिया कभी डिस्टेंस देगा, वो एरिया कभी स्पीड देगा, वो डिपेंड करता है कि वो ग्राफ कैसा है। यहाँ पे VT ग्राफ में तो डिस्टेंस दे रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं VT ग्राफ में क्या दे रहा है, यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द VT ग्राफ will give you distance। बात क्लियर है? फोटो फिर से बना लो यहाँ पे। ये क्या v स्पीड और ये हो गया टाइम। ये क्या है, स्पीड है और ये क्या है, टाइम है। इस टाइम का कुछ ग्राफ ऐसा है, सपोज करिए ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। इसका एरिया तुम निकाल लोगे, पूरा का एरिया, ये एरिया ठीक है। ये एरिया क्या देगा तुमको, डिस्टेंस देगा। बात क्लियर है? और एरिया निकालने का क्या तरीका है तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन। तेरे पास हथियार कौन सा है, इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन करते कैसे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। अभी समझ लो इंटीग्रेशन एक हथियार है। जिस प्रकार डिफरेंशिएशन एक हथियार था, उसी प्रकार इंटीग्रेशन क्या है, एक हथियार है। डिफरेंशिएशन क्या करता है, पूरे दीवार में से एक ईंट खींचने का काम करता है और उसी ईंट के हेल्प से पूरा दीवार बढ़ा देना इंटीग्रेशन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, यहां तक क्लियर है? थोड़ा और देखो यहां पे। यदि हमारा ग्राफ सपोज ऐसा ग्राफ है, यह है S, मतलब S मतलब स्पीड नहीं, डिस्टेंस। डिस्टेंस का ग्राफ, डिस्टेंस है और ये दोनों टाइम है यहाँ पे, ठीक है। अब कोई स्लोप मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है यहां से यहां पे, ठीक है। ये मान लो तो यहाँ S1 है और ये S2 है, ठीक है, ठीक। तो इसका इस ग्राफ पे यदि हम लोग ऐसा करते हैं, देखो ऐसा थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा। S1 और ये S2, ठीक है। तो ये S1 समय कितना था मान लेते हैं T1, और यहाँ पे समय कितना था मान लेते हैं T2, ठीक है। इसको यहाँ मिला देते हैं तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा T2 माइनस T1, और ये कितना है बेसिकली S2 माइनस S1। यहाँ जी मान लो एंगल कितना है, थीटा है, यहाँ हम tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा। तो ये क्या हो गया बताओ, P/B। P कितना है, देखो ये सामने वाला एंगल क्या होता है, P होता है S2 माइनस S1 डिवाइड बटा T2 माइनस T1, डेल्टा S बाय डेल्टा T। tan थीटा क्या आ गया, डेल्टा S बाय डेल्टा T। और tan थीटा को मैथमेटिक्स वाला क्या बोलता है, स्लोप बोलता है। तो क्या बोलता है, स्लोप। इस tan थीटा क्या नाम है, स्लोप।
थीटा थीटा जितना बड़ा होगा स्लोप उतना ही बड़ा होगा, ढलान उतना ही ज्यादा होगा। तो स्लोप थीटा कम है, ढलान 0 है। थीटा बड़ा, ढलान बड़ा, थीटा बड़ा, ढलान बड़ा, ढलान 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 ढलान। तो थीटा पर क्या डिपेंड कर रहा है? ढलान डिपेंड कर रहा है। और ये थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? इस लेंथ और इस लेंथ में डिपेंड कर रहा है। तो इस लेंथ और इस लेंथ का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? टेन थीटा कहलाता है। इसलिए ढलान क्या है तुम्हारा? टेन थीटा का बराबर है। तो टेन थीटा को क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे, ढलान बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है मुन्ना? समझ में आ रहा है? कोई चीज ऐसे ही ढलान है। अब सपोज कोई ये कम ढलान है, तुम आराम से तुम गिरोगे नहीं। ढलान बढ़ेगा तो तुम्हारा गिरने का स्पीड बढ़ जाएगा और ऐसे और बढ़िया से गिरोगे। ऐसा ऐसा झूला हो गया तो यहाँ चढ़ जाओ, ऐसे सीधे गिरोगे, मुंह फूट जाएगा। तो ढलान बेसी होगा, मुंह फूटने से संभावना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम यह बोल रहे हैं कि टेन थीटा क्या है तुम्हारा? स्लोप। स्लोप क्या बेसिकली एंगल कितना बना रहा है इससे। स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा। और टेन थीटा बढ़ेगा तो यहां से एवरेज स्पीड भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेज स्पीड, ये क्या तुम्हारा एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा? उसके स्लोप के बराबर हो जाएगा। बस क्लियर है यहां पे? ये बोला पॉइंट है। अब देखो, हमको यदि इस पॉइंट के बारे में बात करना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा दूसरा कर्व लेकर थोड़ा समझाते हैं। एक नेक्स्ट स्लाइड्स में एक कर्व लेते हैं, तो कर्व लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वहां टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट तो कर्व में अच्छा ड्रॉ कर पाएंगे। ये तुम्हारा ये डिस्टेंस है, स्पीड डिस्टेंस, और ये तुम्हारा क्या है? टाइम है। थोड़ा सा कर्व ले लिया सामने, क्या समझ में आया चीज? अब क्या करना है हमको बताओ। यहाँ देखो, हम बताते हैं पहले यहाँ पे टाइम t1 था और यहाँ पे तुम्हारा टाइम t2 था। दिस इज द टाइम इंटरवल डेल्टा t। और हम क्या बताते हैं? इंस्टेंटेनियस डिफाइन करेंगे। टाइम इंटरवल क्या करना पड़ता है? छोटा करना पड़ता है। मतलब डेल्टा t टेंस टू 0। जब डेल्टा t टेंस टू 0 जब ये दोनों छोटा हो जाएगा, तो बताओ ये दोनों पॉइंट है यहाँ से S1 और S2 का पॉइंट, ये दोनों मतलब छोटा हो रहा होता तो यहाँ पहुंच गया, तो ये भी यहाँ पहुंच जाएगा कहीं पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा उस समय का, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं टी मान लेते हैं। ये कि टी क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइम है। इंस्टेंटेनियस टाइम, टी क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइम है। उस समय का स्पीड ये रहा। तो उस समय का डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस ये है तुम्हारा डेल्टा एक्स ds ऐसा बोल दो। ठीक है, जो तुम्हारा उस टाइम इंस्टेंटेनियस समय का वो चेंज ऑफ, वो क्या? चेंज ऑफ डिस्टेंस ये है। अब यहां पे हमको निकालना है स्लोप, तो स्लोप विल गिव यू स्पीड। स्लोप निकालने क्या करेंगे? यहां पे बताओ, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दूसरा कलर से बनाते हैं, ये कलर देते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? इसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, तो यहां पे तो अब यहां पे क्या हो गया? स्लोप। यहां देखो, ऐसे लिखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट पॉइंट मान लेते हैं P, टेंजेंट एट पॉइंट P क्या दे देगा तुम्हारा? इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। स्पीड कहां पे देगा? एट P पे। वो दिक्कत है यहां पे। तीनों पॉइंट क्लियर है। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? दोनों का ग्राफ्स क्लियर है, स्लोप क्लियर है और एरिया क्लियर है। क्लियर है यहां तक? छापो तो फटाफट सबको। यहां से छापा है, यहाँ यही शुरू किया ना कहानी आज का, यहां शुरू किया है और पीछे नहीं। यहां तो अच्छा, यहां से a particles travels half distance with speed v1, with speed v1 and remaining half distance
हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड बता रहे हैं ना, एवरेज स्पीड। ठीक है, सॉल्यूशन दो, क्या बोलता है, क्या सॉल्यूशन बोल रहा है कि पार्टिकल जो है आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से, और आधा अनदर जो हाफ डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रहा है v2 स्पीड से। डायरेक्ट में समझो कि ये यहाँ से यहाँ तक स्पीड है, डिस्टेंस है टोटल, तो टोटल डिस्टेंस ये है 2s मान लेते हैं। तो इसका आधा s हुआ, इसका आधा s हुआ, तो ये s चल रहा है कितना स्पीड से, ये चल रहा है v1 स्पीड से और ये चल रहा है v2 स्पीड से। बताना कि एवरेज स्पीड क्या हुआ, बहुत आसान सवाल है। एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ 2s है, टोटल टाइम भी नहीं पता है, 2s और टाइम बोलते हैं t1 प्लस t2। मान लेते हैं कि इसमें समय लग रहा है t1 और इसमें समय लग रहा है t2। ठीक है, तो हमारा पहला टास्क क्या है, t1 और t2 फाइंड करना। देखो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, तो आप बताओ जो t1 का बात करें तो t1 क्या था, डिस्टेंस कितना है s, स्पीड है v1, और t2 का बात करें डिस्टेंस है s और स्पीड है v2। कोई दिक्कत, तो अब वही पुट रहे हैं यहाँ पे 2s, स्पीड हो गया तो हमारा s बाय v1 प्लस s बाय v2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यदि यहाँ एलसीएम लेते हैं इसको, ठीक है, तो हो गया 2s बाय, ये s कॉमन निकाल दो यहाँ से, तो हो गया v1 प्लस v2 डिवाइड बट्टा v1 इंटू v2। कोई दिक्कत, इसको एस काट दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 2 v1 v2 डिवाइड बट्टा v1 प्लस v2, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी में सपोज करो, इसी सवाल में थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं कि v1 v2 इक्वल कर देते हैं। इफ v1 जो है बराबर है किसका, v2 का। हमारा v वेलोसिटी कितना आया था, ये आया था 2 v1 v2 डिवाइड बट्टा v1 प्लस v2। तो यहाँ तो दोनों इक्वल है, तो लिख सकते हैं 2v का स्क्वायर बराबर कर दो v से, और यहाँ लोगों को कितना हो जाएगा, v प्लस v कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा, है यहाँ v कट जाएगा और यहाँ 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो v आ जाएगा। देख रहा है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है तुम्हारा एवरेज दोनों बराबर है। क्लियर है, बस समझ में आ रहा है। ठीक, चलो छाप लो इसको, इतना ही छापना है। ठीक, ए पार्टिकल्स ट्रेवल्स हाफ इंटरवल इसमें दिया हुआ, हाफ इंटरवल विथ स्पीड v1, उसमें हाफ डिस्टेंस था, इसमें हाफ इंटरवल है, एंड रिमेनिंग इंटरवल विथ स्पीड v2। सिमिलरली फाइंड एवरेज स्पीड। सॉल्यूशन देखो, एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टाइम इंटरवल जो भी बोलो। चलो देखो, सपोज कर लेते हैं यहां से यहां तक पूरा समय लगता है 2t। ठीक है, मान लेते हैं पूरा समय कितना लग रहा है 2t, तो आधा टाइम जो t1 था उस समय उसका स्पीड था v1, जो यहाँ पे t2 था उस समय स्पीड क्या था इसका, v2 था। कोई दिक्कत। ठीक, मान लेते हैं कि ये इतना जो दूर का आधा समय है s1 और ये जो आधा समय है यह है s2। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा s1 प्लस s2, और टोटल टाइम इंटरवल 2t दिया हुआ है। ठीक, अब हमको मेरा फाइंड करना है s1 और s2, यही अननोन है मेरे लिए। तो यहाँ पे s1 और s2 कैसे फाइंड होगा बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। डिस्टेंस इक्वल टू कितना क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो जब तुम्हारा डिस्टेंस s1 था उस समय का स्पीड कितना था v1, उस समय का टाइम कितना था t। जब तुम्हारा स्पीड s2 था उस समय का स्पीड कितना था v2 और टाइम था t। दोनों पुट करेंगे यहाँ पे।
v1 t प्लस v2 t डिवाइड बटा 2t। तो यहाँ तो t कॉमन लेंगे, टी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से v1 प्लस v2 बाय 2। एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया, एवरेज स्पीड क्या आ गया v1 प्लस v2 बाय 2। कोई दिक्कत? ठीक है, दे देगा आपको, बोला कि x जो है वेरी कर रहा है समथिंग 3t² प्लस 5t प्लस 3 से, ऐसा कुछ दिया रहेगा। अब बोलेगा बताओ स्पीड एट 2 सेकेंड क्या होगा, स्पीड एट 2 सेकेंड, ऐसा कुछ मांग लेगा, पूछ देगा। तो हाँ, तो अब बता दो स्पीड क्या होता है तुम्हारा 2 सेकेंड, मतलब यहाँ क्या बात कर रहे हो, जब सेकेंड 2 हुआ उस समय बता, मतलब इंस्टेंटेनियस इसका मतलब क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या फॉर्मूला होता है तुम्हारा, सॉरी एवरेज सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, v इक्वल्स टू ds बाय dt। यहाँ पे ds क्या है, x है, x बाय dt, ठीक है। तो v इक्वल टू हो गया d बाय dt, और यहाँ पे इंटीग्रेशन पुट करेंगे 3t² प्लस 5t प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 6t बता, हाँ 0, ठीक। तो अब भी स्पीड आ गया, क्या स्पीड का दो स्पीड, दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड, स्पीड का ये फंक्शन आ गया। अब बोल रहा है बताओ कि एट 2 सेकेंड पे, एट 2 सेकेंड पे जब समय 2 सेकेंड था, तो v जब 2 सेकेंड था उस समय तुम्हारा कितना हो गया 6 × 2 प्लस 5, 6 दूना 12 प्लस 5 कितना हो गया 17 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ये जो टाइम है सेकेंड में है, टाइम तुम्हारा सेकेंड में दिया होगा और x तुम्हारा मीटर में दिया है, ठीक है। अगर यहाँ से पूछ देगा बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है, बता दोगे एट 2 सेकेंड या एट 4 सेकेंड, ऐसा कुछ पूछ दिया। जहाँ पे मास दिया हुआ है मान लेते हैं 1 kg, मास दिया हुआ है 1 kg। सिंपल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ से v हमको फाइंड है, ये v हो गया, ये v फाइंड है, यहाँ पे बता रहे v का फॉर्मूला कितना निकला हुआ है 60 प्लस 5, हमको v निकालना का 4 सेकंड पे, v कितना निकालना 4 सेकंड पे, यहाँ 4 पुट करेंगे, 6 × 4 प्लस 5, 6 को 24 5 29, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी हो गया तुम्हारा क्या, हाफ मास कितना दिया हुआ है 1, और ये दिया हुआ है 29 का स्क्वायर, यही आंसर हो गया 29 का स्क्वायर बटा 2। 29 का स्क्वायर कितना होता है पता है, 9 9 81, 8 9 दूना 18 और 18 दूना 36, 36 8 कितना होता है 44, और 841 हुआ, ठीक। ठीक है 847 ही होगा, ठीक। तो हो गया कितना, तो 2 यहाँ पे कितना 841 बटा 2, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो इस प्रकार सवाल आएगा, ठीक है। तुम लोग तो बहुत टाइम लगा छापने में, और सवाल करवाते हैं स्पीड पे, लेकिन थोड़े टाइम में इतना ही, ठीक है। और सवाल करवाएंगे स्पीड में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। यहाँ से हाँ ठीक है, ठीक।